हॅलो हॅलो एकदंत ढोल ताशा पथकासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. मला वाटतं अंधेरीचा आवाज याच्यापेक्षा जास्त मोठा आहे. आणखीन जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. खूप खूप धन्यवाद. आज आपण सगळे जमलेलो आहोत व्हेंटिलेटर या आगामी चित्रपटाच्या एका अतिशय जबरदस्त अशा गणपती बाप्पाच्या गाण्याचं लॉन्च करण्यासाठी. आणि मला वाटतंय त्याची सुरुवात अत्यंत दणक्यात आणि अतिशय उत्तम पद्धतीने झालेली आहे. त्याआधी गणपतीची आरती सुद्धा झाली. त्यामुळे आपण सुरुवात करूया गणपती बाप्पाला वंदन करून. म्हणा गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा. क्या बात है. व्हेंटिलेटर हा चित्रपट लवकरच आपल्या सगळ्यांच्या भेटीला येतोय. व्हेंटिलेटर म्हणजेच फन आणि फेस्टिवल याचं एक अनोखं कॉम्बिनेशन. म्हणूनच या चित्रपटाची टॅगलाईनच आहे या रे या सारे या. खरं तर आपली सगळ्यांची ताकदच असते एकत्र येण्यामध्ये, जी आत्ता आपण या ढोलताशा पथकाच्या माध्यमातून सुद्धा पाहिली किंवा आत्ता इथे जमलेल्या लोकांच्या माध्यमातून पण पाहतोय. आणि हीच ताकद आपण एका गाण्याच्या स्पिरिटच्या माध्यमातून आणखीन वाढवणार आहोत. आणि ते गाणं अर्थातच आहे व्हेंटिलेटर या चित्रपटाचं. मला खात्री आहे गाणं तुम्ही नक्की ऐकलं असेल. गाण्याचे बोलच आहेत या रे या सारे या. तेव्हा आज आपण पहिल्यांदाच या गाण्याचा व्हिडिओ पाहणार आहोत. व्हिडिओ प्लीज. She is the actress from Great Grand Masti. I'm sure you have seen her on screen. So let's have a big round of applause for Urvashi Rautela. Welcome, Bilri. So, yeah, Urvashi, you want to say something? Good evening, everyone. First of all, thank you very much. It's a great privilege to stand here. मैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई थी अंधेरी शाह राजा. जैसे आप जानते हैं हमेशा हर साल यहाँ पे दर्शन नहीं किया तो कुछ नहीं किया. So हमेशा यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर. और I was really happy. I met Dr. Madhu Chopra ma'am and to you as well. I would like to मैं सारी जो वेंटिलेटर टीम की जो पूरी टीम है उन सबको बहुत ही ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ. आप सबको भी, आप सबके सब यहाँ पे आए. प्रियंका चोपड़ा प्रेजेंट्स वेंटिलेटर. सो ऐसे हम सबको पता है कि हाउ प्राउड वी आर ऑफ प्रियंका चोपड़ा. आई थिंक शी इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस. नॉट ओनली मी, मेरी पूरी फैमिली की सबसे अच्छी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस हैं वो. एंड ये उनका पहला मराठी प्रोडक्शन है, राइट. एंड मैं बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो गई ये वेंटिलेटर फिल्म का जो टीज़र मैंने देखा उसको देख कर के, क्योंकि ये एक कहानी है एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति की जो एक वेंटिलेटर में होता है और पूरी उसकी पूरी फैमिली जर्नी को दिखाया गया है, राइट. जिस तरीके You're से not वो supposed to पूरा reveal that. I'm so sorry. It's okay. पूरा जो Thank you. क्राइसिस गो थ्रू होता है. I'm so sorry, मैं ज़्यादा नहीं बताना No, चाहूँगी. don't be but, sorry. I'm मुझे glad. बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा, बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट लगा. तो ज़रूर जाइए, ज़रूर देखिए. एंड ऑल द वेरी बेस्ट to Priyanka Chopra and the entire team of Ventilator. So congratulations and all the very best. Thank you very much. Thank you. Thank you, Urvashi, and we would like to thank you with. Yeah, a bouquet of flowers and त्याचबरोबर गणपती बाप्पाचा प्रसाद पण देऊया. Thank you so much, Urvashi, for your wishes for the film. आणि माझा माईक कुठे? please share a few things about the entire experience. Talk good about us. नमस्कार.
एंड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, और आप लोग को देख के तो बिल्कुल बहुत ही खुश हूँ। ये हमारी कंपनी का पर्पल पेबल पिक्चर्स का पहला वेंचर है मराठी में, मराठियन फिल्म में। और हुआ भी ऐसे कि राजेश मापुस्कर बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखे, और ईशान दत्ता वो हमारे प्रोडक्शन हाउस के हेड थे, ये इनको लेके आए हमारे पास, मुलाकात हुई। राजेश ने छोटा सा हमें स्टोरी सुनाया, पर जितना वो दिल से सुनाए, मुझे लगा ये इज़ अ राइट पर्सन टू मेक अ गुड फिल्म। क्योंकि जैसे इन्होंने सुनाया था, मुझे लगा ये फिल्म बनने वाली चीज़ है और बहुत अच्छी बनेगी। एंड आई कैन प्रॉमिस यू, आप देखेंगे तो यू विल बी अमेज्ड कि कितना अच्छा फिल्म है। एंड मैं बड़ी शान से कह सकती हूँ कि इस फिल्म में इतना साफ फिल्म है, कोई गंदगी नहीं, कोई गलत चीज़ नहीं दिखाया गया है, सिर्फ प्यार, सिर्फ मज़े, सिर्फ मस्ती, और बहुत सारा रिलेशनशिप का वैल्यूज़। नाम वेंटिलेटर है, लेकिन ये फिल्म इज़ ऑल अबाउट जो चीज़ हम इस जनरेशन में, इस ज़माने में मिस कर रहे हैं, कि बच्चे, पेरेंट्स, रिश्तेदार, हमारे बीच का जो एक ग्लू होता है जो हमें जोड़ के रखता है, वो कुछ हद तक लूज़ हो गया है। अब हम लोग एक दूसरे को मिलते मिलाते नहीं हैं, पर कैसे सिचुएशंस क्रिएट हुआ है कि पूरी फैमिली साथ आ गई है, और बिछड़े लोग, गुस्से वाले, खुंदक, सब कुछ भुला मिटा के ये फैमिली एक हो गई है। बहुत बढ़िया ड्रामा है। मैं ज़्यादा राजेश की तारीफ़ नहीं करना चाह रही हूँ, पर ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर, द स्टोरी इज़ ब्यूटीफुल। और मैं चाहती हूँ आप लोग जब देखेंगे तो कम से कम तो 7 स्टार। थैंक यू। थँक्यू सो मच मॅम. मला वाटतं पुन्हा एकदा जोरदार त्यांच्यासाठी टाळ्या होऊन जाऊ देत. स्वागत करूया मिस्टर अनिल कपूर यांचं. वा वा वा, क्या बात है. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून, म्हणजे खरोखरच दणक्यात जोरदार टाळ्या वाजवून मिस्टर अनिल कपूर यांचं या मंचावर आपण स्वागत करूया. काय हो, काही आवाजच येत नाहीये. जोरदार टाळ्या वाजवा. धन्यवाद. आपण अनिल सरांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करूया. मधु मॅम प्लीज. व्हेरी व्हेरी वेलकम सर. Once again, Anil sir, we welcome you on the stage. It's a great privilege and an honor to have you on this dais. सर, आपका एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है इस शहर से,
और इस फेस्टिवल से भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लव यू टू शेयर अ फ्यू ऑफ द मेमोरीज रिलेटेड टू दिस फेस्टिवल एंड दिस सिटी। नमस्कार, कशा काय जोरात सब लोग इधर? हाँ, अंधेरी के वासी हो आप लोग, अंधेरी के वासी हो, राइट? हाँ, एकदम झकास, एकदम झकास। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, आप लोग सब यहाँ आए इतने, और जो फेस्टिवल चल रहा है गणेश चतुर्थी का, इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या एसोसिएशन है शहर से गणेश चतुर्थी से। मैटर फैक्ट, जब से मैं पैदा हुआ, मुंबई में मेरी पैदाइश हुई है, चेंबूर में, तिलक नगर में, और वहाँ बचपन से मेरे ख्याल से जब से मैंने होश संभाला है, तो एक ही जो त्यौहार था जो मुझे अब तक याद है वो है गणेश चतुर्थी। और मैं एक वो जो कॉलोनी थी, वो जो टाउनशिप तिलक नगर, वो एक चौल जैसी थी, तो हर बिल्डिंग में कम से कम 30 या 40 खोलियाँ होती थी, और उन खोलियों में तो मेरे ख्याल से कम बहुत सारे मेरे जो पड़ोसी थे वो महाराष्ट्रन थे, और मेरी पैदाश सारे जो मेरे दोस्त थे वो सारे महाराष्ट्रन थे, और उनके घर जाता था, उनके घर में गणपति होता था, तो कभी किसी आई के घर में, शोभा जी के घर में, तो उनके घर में, और जो गणपति के जो मेरे जो फेवरेट प्रसाद होते थे, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो मोदक, हाँ मोदक, तो मोदक मैं दबा के खाता था। और एक और चीज़ होता है जिसमें वो नारियल से बनता है, अंदर नारियल होता है, और वही मोदक है। और नहीं, वो एक ऐसा राउंड सा होता है, करंजी। करंजी मेरा फेवरेट होता था, करंजी मैं दबा के खाता था। और जो आप लोग बोलते हैं ना यार ये डांस कैसे करता है, ये झकास कहाँ से आया यार, जो मैंने फिल्में की हैं, जैसे कि मैंने मशाल की, मैंने तेजाब की, मैंने राम लखन की, और जो भी मैंने जो डांस किया है वो मैंने गणपति में ही जो सीखा था वही मैं डांस करता हूँ आज तक। 2-3 स्टेप ही आते हैं मेरे को। अभी मुझे बोलो कि ऋतिक रोशन की तरह डांस कर लो, या ये जो जितने ग्रेट डांसर्स जो हैं, गोविंदा जी हैं, ऋतिक जी हैं, और बड़े बड़े जो डांसर हैं, मुझे उनकी तरह डांस करने नहीं आता है। मुझे एक ही डांस आता है, वो है गणपति का डांस, और हर फिल्म मैंने गणपति का ही डांस है। तो गणेश जी का बहुत आशीर्वाद रहा है। डांस मैंने वही जो जब ये त्यौहार होता था जो मैंने सीखा वहीं सीखा है मैंने, और मैं हमेशा हर साल इस त्यौहार का इंतज़ार करता हूँ, और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यही एक ऐसा त्यौहार है जहाँ आप लोग मिलजुल के आप सब अपने परिवार से मिल सकते हैं, अपने दोस्तों से मिलकर करते हैं। और कुछ सालों से मैं अपने घर पर भी गणपति रखता हूँ। तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि कि जैसे कि इतना आसान नहीं होता गणपति रखना घर पर, उसमें काफ़ी आपको देखभाल करनी पड़ती है गणपति जी की, और सबकी सेवा करनी पड़ती है। तो हर साल करना पड़ता है, और हर साल हमें ऐसा लगता है कि यार इस साल भी करना पड़ेगा। मगर उन्होंने एक ही चीज़ कही कि जब हम गणपति रखते हैं तो इतने लोग आते हैं आपके घर में, जैसे कि अभी आप लोग सब आए हैं, आप लोग सब यहाँ आए हैं, तो आप लोगों की दुआएं लगती हैं, आप लोगों की दुआएं लगती है, और फिर कोई भी चीज़ हम करें तो हमें नाकामयाबी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि आप सबकी दुआएं हैं। तो जो घर पर आते हैं, जो आप लोग यहाँ आए हैं, वो आप लोगों की दुआएं हमको लग रही हैं, और मैं चाहूँगा कि ये दुआएं जो आज हम ये मराठी फिल्म का जो संगीत का उद्घाटन है, गाने का उद्घाटन है, मैं चाहूँगा कि आप सब भी उसी तरह गणपति जी के आशीर्वाद से आप सब की भी दुआएं इस फिल्म को लग जाए, इस गाने को लग जाए, और ये फिल्म कामयाब हो। सर, हाँ जी, पूछिए, मैंने ज़्यादा बोल दिया। नहीं सर, एक और चीज़ पूछनी थी आपसे। कल ही हमने पेपर में पढ़ा कि आप लोकल ट्रेन में गए थे, और क्या फिर से उससे कुछ मेमोरीज ताज़ा हो गई? हाँ, मैंने लोकल ट्रेन में, तो जब मैं चेंबूर में रहता था तो मैं जहाँ भी जाता था लोकल ट्रेन में ही जाता था। मैं कॉलेज जाता था लोकल ट्रेन में जाता था, तो हार्बर ब्रांच लेता था, हार्बर ट्रेन लेता था, तो मैं वो चेंबूर से लेता था, फिर वो चुनाभट्टी से होते हुए रे रोड और सैंडर्स रोड, मस्जिद बंदर करते करते वीटी पहुँचता था। और कभी कभी थोड़ा सा चर्च गेट जो था वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड स्टेशन था मेरे लिए। चर्च गेट, वीटी, हम लोग गांव वाले सबब्स में चेंबूर, मगर जो चर्च गेट वाला है वो बांद्रा, विले पार्ले, खार, ये मेरे लिए बहुत क्लासी चीज़ होती थी। तो मैं अभी शूटिंग कर रहा था मुकेश मेले में, मैं बोला यार
बहुत सालों से चर्चगेट स्टेशन से कहीं नहीं गया हूँ, और मेरी पत्नी ने बोला कि विसर्जन है, इस टाइम पे मुझे पहुँचना ही पड़ेगा। तो उसने बोला कि क्योंकि विसर्जन करना है तो ज़्यादा देर भी नहीं हो सकती है, तो बोला पंडित जी आ रहे हैं 7 साढ़े 7 बजे। मैंने बोला कोशिश करूँगा मैं। तो मैंने बोला जैसे कि आज मैं गाड़ी में आया हूँ, मैं निकला हूँ वहाँ से 6:45 बजे मुकेश मिल से, और मुझे कम से कम 2.5 घंटे लगे यहाँ पहुँचने के लिए, 2.5 घंटे लगे। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी लोकल ट्रेन ली चर्चगेट से, मैं घर एग्जैक्टली 1 घंटे में पहुँचा। 45 मिनट्स मुझे लगा, स्लो ट्रेन लिया क्योंकि विले पार्ले में मुझे उतरना था। ये सब मुझे मालूम है, फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन ये सब मैं ले चुका हूँ। तो मैंने स्लो ट्रेन ली और मैं विले पार्ले में उतरा, तो वहाँ एक मैंने मोटरसाइकिल रखी थी, मोटरसाइकिल पे मैं बैठा। मेरा जो एक घर पे है मेरे बेटे की मोटरसाइकिल, मेरे बेटे की फिल्म रिलीज हो रही है मिर्जिया, याद रखना आप लोग, अक्टूबर 7 को, ये भी देखना। मराठी पिक्चर की प्रमोशन है, मैं अपनी पिक्चर की भी प्रमोशन कर, अपने बेटे की पिक्चर। तो मोटरसाइकिल पे बैठा और घर पहुंच गया, और वक्त पे पहुंचा तो बीवी की शक्ल देखी, बड़ी खुश हुई वो। तो मेरे जो होता ना कि अभी 1 साल मेरा अच्छा जाएगा, क्योंकि बीवी जो है बहुत खुश है। गणपति जी अपने भगवान जी भी खुश हैं और बीवी भी खुश है, दोनों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। सही बात है कि नहीं? सही बात है। घरवाली को खुश रखो और भगवान जी को खुश रखो, पूरा कल्याण हो जाएगा। वाह वाह, क्या बात इसलिए है। मैंने ट्रेन ली। यस सर। और आप तो जानते ही है कि दिस फिल्म हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड बाय प्रियंका चोपड़ा एंड डॉक्टर मधु चोपड़ा, एंड यू वर a part of the same family in the film Dil Dhadakne Do. हाँ जी। So there is a great association between the two of you. So we would also like to know about this association. देखिए, प्रियंका जी के साथ के बारे में जितना कम, मतलब कितना बोलो, मतलब पूरी दुनिया बात कर रही है। पहले तो हिंदुस्तान बात कर रहा था, अब पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। शी इज़ बिकम अ ग्लोबल स्टार। तो ये मेरे ख्याल से इट्स एन ऑनर फॉर मी, इट्स ऑनर फॉर मी। एंड मेरी जो मेरी दोस्ती हुई है प्रियंका से भी हुई है, और प्रियंका जी की मम्मी से भी हुई है, समझे ना आप? तो ये मत समझना कि मैं सिर्फ प्रियंका के लिए आया हूँ, मैं उनकी मम्मी के लिए ज़्यादा आया हूँ। क्योंकि हमारा एक किस्म का एक रिश्ता है, जो कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ मिले, मगर वो एक बार बात करने से एक रिश्ता बन जाता है। एक मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ एक पेरेंट के साथ, एक माँ के साथ, कि किस तरह कितना इतना आसान नहीं होता है एक इतनी बड़ी हीरोइन की माँ होना, और उसे अच्छी तरह उसे पालना पोसना और इतना कामयाब बनाना। उनका आई एम श्योर 99% इनका बहुत बड़ा हाथ होगा उसमें। तो इन्होंने जब मुझे कहा कि ये फिल्म बना रही है, और इन्होंने मराठी फिल्म बनाई है, और राजेश साहब इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और वेंटिलेटर फिल्म का नाम है। नाम सुनकर भी मैं बोला यार वेंटिलेटर है तो जाना ही पड़ेगा, ये नाम ज़बरदस्त है, कुछ अलग नाम है मराठी पिक्चर के लिए, तो जब एकदम अलग नाम है। और प्रियंका जी, उनकी मम्मी और प्रियंका जी, ऑफ कोर्स आप लोगों ने दिल धड़कने दो देखी होगी। दिल धड़कने दो देखी कि ना आप लोगों ने? हाँ, देखी है ना? तो उसमें मैंने क्या रोल किया था प्रियंका जी का? हाँ, फादर का किया था ना? सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो मुझे जब उनके साथ मैंने जब काम किया, तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं उनके साथ मैंने पहले एक फिल्म में काम किया था, सलाम इश्क में, बहुत छोटा सा रोल था उसमें मेरा, छोटा 1-1.5 सीन ही था मेरा उसके साथ। मगर इस बार 40-45 दिन हमने एक साथ बिताए एक शिप पर। वहाँ मुझे करीब से प्रियंका को जानने का मौका मिला, और जब मुझे पता चला कि शी इज़ नॉट ओनली अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड अ बिग स्टार, बट अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। तो दीज आर ऑल द रीजंस, because of the mother, because of my friendship with Priyanka, that I am here today. And of course I am here because आज जो है गणेश चतुर्थी है भैया, है कि नहीं? तो इससे बड़ा अच्छा मौका क्या हो सकता है कि इतने अच्छे उत्सव पर हम ये संगीत की उद्घाटन कर रहे हैं, इस गाने का उद्घाटन कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। जीतू जी, आप कुछ सीरियसली मुझे देख रहे हैं? हाँ, मी काय बोलू आता आपण? अरे बोल ना, काय बोलू काय बोल. नाही, मी तेच सांगतो आता की जेव्हा पॅन्टची नाडी पण नीट बांधता येत नव्हती, तेव्हापासून आम्ही या माणसाला, या सुपरस्टारला आम्ही फॉलो करतोय. म्हणजे मला असं झालं होतं की जेव्हा मला कळलं की अनिल कपूर येत आहेत, आपण मराठी किंवा काही आपण किती चांगलं काम, लोक आपले फॅन असले तरी आपण कोणाचे तरी फॅन असतो, आणि त्या माणसाबरोबर आपल्याला एक स्टेजवर उभं राहण्याचा आपल्याला जी संधी मिळते, मला वाटतं ही संधी मला माझ्या कलेने दिली आहे.
त्यामुळे कलेपेक्षा मोठा कोणीच नाही. पण आपल्या स्टारला, अपने स्टार को ऐसा देखना सर, मतलब मैं आपको क्या बोलू, मी इतर वेळेला खूप बडबड करतो, मला आता शब्दच फुटत नाही आहेत. कारण ह्या माणसाची एनर्जी, मी म्हणतो त्या दिल धडकने दो मध्ये सुद्धा सगळ्यांपेक्षा सगळ्यात भारी काम जर कोणाचं झालं होतं म्हणजे ते रणवीर कपूर सुद्धा यांची एनर्जी मॅच करू शकत नाही या माणसाची. एक तरुण मुलगा सुद्धा, इतका हा तरुण असलेला हा माणूस, म्हणजे मला वाटतं की देवानंद साहेबांनंतर जर कोणी खऱ्या अर्थानं तरुण असेल तर दॅट इज अनिल कपूर. दॅट इज अनिल कपूर. म्हणजे जर कुणाला काही डिप्रेशन वगैरे आलं असेल, अनिल कपूरचा फक्त वॉक बघायचा. आत्ता जे त्यांनी असं असं करून दाखवलं, मी काय बोलू सर तुमच्याविषयी. आय लव्ह यू, बाकी काय माझ्याकडे शब्द नाही. आय लव्ह यू. तो अपना मेरे ख्याल से उद्घाटन हो जाए. हाँ? यस सर, हाँ? दैट्स Okay. वेरी वेरी वेल सेड. Absolutely. और हम जब छोटे थे तब आप जैसे दिखते थे वही वैसे ही आज भी आप दिखते आप, हैं. ये भी एक आप बहुत कहना क्या बड़ी चाहती है कि बात मैं बड़ा हो गया हूँ? नहीं चलिए सर, उद्घाटन नहीं, करते हैं. जरूर. एंड देर इज वन मोर कॉमन एसोसिएशन बिटवीन यू एंड प्रियंका. यू टुक द बॉलीवुड टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वाया Slumdog Millionaire and in 24, and she is doing the same via Quantico, and that is why she is not here today, but she has a few words to say about the entire production. So सुनते हैं कि प्रियंका को क्या कहना है. Before that, I would like to invite two singers. व्हेंटिलेटर या चित्रपटाचं गणपती बाप्पाचं आत्ता आपण जे गाणं पाहिलं त्याच्या व्हिडिओ सीडीचं अनावरण इथे झालेलं आहे. आता लवकरच तुम्हाला सगळ्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आणि मीडियाच्या माध्यमातून हे गाणं घर बसल्यासुद्धा पाहता येईल आणि त्यानंतर चित्रपट थिएटरमध्ये जाऊन तुम्ही पाहणार आहातच. थँक्यू सो मच सर, आज तुम्ही इथे आलात आणि त्याचबरोबर या गाण्याचं अनावरण केलं आणि त्याचबरोबर आमच्याशी गप्पा पण मारल्यात, त्याबद्दल खूप 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 धन्यवाद. गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी प्लीज आप लोग सब जाकर वेंटिलेटर जरूर देखना. मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने राजेश साहब की एक फिल्म देखी थी, फेरारी की सवारी, जो मुझे बहुत पसंद आई थी. और जब मुझे पता चला कि राजेश साहब इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं 100% कह सकता हूँ कि ये फिल्म जो है एक अच्छी फिल्म भी होगी और सुपरहिट भी होगी. 100%. और इसका म्यूजिक भी सुपरहिट होगा, फिल्म भी सुपरहिट होगी. मेरे को अंदर से आवाज़ आ रही है. और आज गणेश जी का आशीर्वाद हम सबको है, और प्रियंका जी का मैसेज भी आप लोग सब ने सुना, और मेरे ख्याल से आप सबकी दुआएं होंगी तो ये फिल्म ज़रूर ज़रूर चलेगी और बहुत चलेगी. बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, बहुत बहुत मुबारक हो. थँक यू सो मच सर, थँक्स अ लॉट. जागा भेटणार ना त्यांना. यार भाई का यार गया वो.